हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है अबाउट ट्रांजिशन स्टेट। व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट? तो ये एक स्टेट होती है बिटवीन, जब भी रिएक्शन चल रही होगी उसके मिड में एक स्टेट मिलेगी आपको, ट्रांजिशन स्टेट। अभी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऐसी स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल की जिसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी चीज़ में दो तरह की एनर्जीज होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि वो अगर मूव नहीं कर रहा है तो उसमें होगी, ठीक है। और अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी होती तो ये मूव कर रहा होता बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है हमें, इसीलिए इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इसके अंदर एनर्जी ओवरऑल बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसको हम कैसे दिखाएंगे? डबल डैगर सिंबल से हम दिखाएंगे। यहाँ पर डबल डैगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। अब ये स्टेट कब आएगी? जब भी कोई कन्वर्जन चल रहा होगा मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा होगा, उसके बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, ठीक है। इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगी होगी। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए नॉर्मली हमें क्या लगती है? एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर भी क्या लगी है? एक्टिवेशन एनर्जी लगी है, और ये कॉम्प्लेक्स बना है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देख के समझते हैं। यहाँ पे हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मतलब इधर से रीडिंग एनर्जी की बढ़ रही होगी, और इधर हमने क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेट, यहाँ पर फर्स्ट स्टेट कहाँ प्रेजेंट है? इधर हमें दिख रही है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल है इतनी, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इसकी एनर्जी की वैल्यू होगी। अब क्या होगा जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी दी, ठीक है, तो ये क्या होगा? हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा मॉलिक्यूल। कहाँ? ये सेकेंड स्टेट पे। और यही स्टेट क्या है? यही स्टेट इसकी क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा जो प्रोडक्ट बनाएगा, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पर रिएक्टेंट से क्या है? कम है, मतलब इतना एनर्जी का लॉस हुआ होगा, ठीक है। इसको अगर हम करस्पॉन्डिंगली इधर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का क्या होगा? लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो पहले एनर्जी गेन होती है, हाईएस्ट स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर उसके बाद वो एनर्जी रिलीज करके क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहीं कहीं कहा जाता है, पर रिएक्शन इंटरमीडिएट दूसरा होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ फेम्टो सेकेंड्स में होगी, बहुत कम टाइम के लिए स्टेट आपको दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट इंक्रीज विद द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है तो ऑब्वियसली हमको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट इसके आगे बनेगा, ठीक है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद, क्योंकि सिर्फ एनर्जी को रिलीज ही करना होता है, और इजीली वो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन का कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में होती है, हाईएस्ट एनर्जी में होती है। इसके अंदर पार्शियल बॉन्ड्स होती हैं, ठीक है। पार्शियल बॉन्ड्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इधर क्या था? ब्रोमीन था, ठीक है। हमको प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? OH मिल रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है। तो इसके अंदर ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट है पार्शियल बॉन्ड से, मतलब ब्रोमीन की बॉन्ड पूरी तरीके से टूटी भी नहीं है और OH की बॉन्ड पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल बॉन्ड कंटेनिंग बोलते हैं, जिसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अब किसी चीज़ में पार्शियल बॉन्ड है तो उसको आइसोलेट कैसे कर लोगे? जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं उनको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं और उनमें पार्शियल बॉन्ड्स भी नहीं होते। ये डिफरेंस होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कंपैरेटिवली लो होते हैं एनर्जी में और आइसोलेबल भी होते हैं। तो इस तरीके से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ट्रांजिशन स्टेट को एक साथ भी समझ सकते हैं। तो दिस वाज द ट्रांजिशन स्टेट
अब ये ट्रांजिशन स्टेट हो सकता है एक से ज़्यादा भी बने, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट 1, 2 बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी स्टेप्स हैं उस एक पर्टिकुलर रिएक्शन में। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। थैंक यू।